हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। क्या आपको भी जानना है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट शेयर्स? चलो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके कौन कौन से स्टॉक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आने वाले कुछ दिनों में। आज निफ्टी में हम बात करेंगे, फिर निफ्टी में बात करेंगे, मिड कैप में बात करेंगे, बैंक निफ्टी में बात करेंगे। इन सभी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो मार्केट में आपको आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। आज हम सभी इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, कौन से इंडेक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके पास स्टॉक्स का आपको लिस्ट में दिखाता हूं, ऐसे कौन कौन से इंडेक्स है, इंडेक्स में स्टॉक्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, किसके लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और प्लस आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें प्लान भी कर सकते हो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो ये आपको देखने के लिए डायरेक्टली आप भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप गूगल पे जाओ, आप वहां पे लिख दोगे इंडिया इंडेक्स एनएससी वेटेज, आपको ये चीज मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये आपको पेज खुल जाएगी। सबसे पहले हम निफ्टी को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट, फिर बता रहा हूँ, निफ्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं ना, वो आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं। इन निफ्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी रेट आफ्टर इलेक्शन आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, यानी कि कुछ दिनों में आप अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ आ पाएगा। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे शायद नहीं समझने में कोई दिक्कत हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 पहले सेक्टर समझेंगे हम कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो निफ्टी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज आता है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज को आप देखोगे 35% यानी ऑलमोस्ट 35% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, निफ्टी में। वही अगर रॉयल गैस फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये 12.70 यानी कि 6970 आप बोल सकते, 13% बोल लो, 13% वेटेज शेयर कर रहे हैं किसमें, निफ्टी में। आईटी हमारा 12% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें। आज हम इनकी कंपनीज भी जानेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई कंपनी भी जानेंगे, स्टॉक्स भी जानेंगे कि ऐसे। मैंने तो यहाँ पे बता दिया कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के 35% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, निफ्टी में। बट इसके आपको स्टॉक भी तो चाहिए, आपको कंपनी चाहिए ना। आपको इससे क्या मतलब कि कौन से सेक्टर कितने कर रहे हैं, आपको तो मेनली क्या करना है, कंपनी से मतलब है। तो चलो मैं कंपनीज भी दिखाता हूं, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कितना 35% वेटेज शेयर कर रहा है, 12% वेटेज शेयर कर रहा है। ये आपका आईटी सेक्टर भी 12% वेटेज शेयर कर रहा है। कंस्ट्रक्शन 4.27% वेटेज शेयर कर रहा है। चलो हम इसका ना कुछ कंपनीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आपके आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं निफ्टी में। तो चलो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले फैक्ट शीट ओपन देखेंगे। फैक्ट शीट हम ओपन करेंगे, इसको मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूं। यस, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। यहां पे देखो, आपको कंपनीज के नेम दिख रहे होंगे, यहां पे आपको कंपनीज के नेम और वेटेज दिख रहे होंगे किसमें, हम ये निफ्टी की देख रहे हैं। याद रखना निफ्टी की हम देख रहे हैं। सबसे अधिक एचडीएफसी बैंक आपको 12% का वेटेज शेयर करता है, यानी कि निफ्टी किसके बेसिस पे, एचडीएफसी बैंक के वेटेज पे कितना, 12% के वेटेज पे कौन रिएक्ट करता है, निफ्टी रिएक्ट करता है। रिलायंस की मैं बात करता हूं, रिलायंस का कितना परसेंट वेटेज है, 9.96 यानी 10% वेटेज शेयर करता है किसमें, निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक 1% वेटेज शेयर करता है। इन्फोसिस 5%। एलएनटी जो कि हमारा सबसे बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये हमारा कितना 4.2% वेटेज शेयर करती है। यानी कि आप ये 4-5 अगर स्टॉक्स अगर आप नॉलेज में रखते हो, ध्यान में रखते हो, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट टीसीएस भी देख लो, 4% ये भी वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, निफ्टी में। इन 4 स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपको आफ्टर इलेक्शन काफी अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मेजर स्टॉक्स है, मेजर इंडेक्स में मेजर स्टॉक्स है, मेजर कंपोनेंट्स है ये निफ्टी के। आपको पता है निफ्टी अगर भागेगा तो उसके पीछे का क्या रीजन होगा, एचडीएफसी बैंक होगा, रिलायंस होगा, आईसीआईसी बैंक होगा, इन्फोसिस होगा, एलएनटी होगा, टीसीएस होगा। इन्हीं सभी स्टॉक्स के, इन्हीं सभी कंपोनेंट्स की वजह से निफ्टी रिएक्ट करता है और निफ्टी अप एंड डाउन होता है। तो आपको क्लियर कट क्या करना है, आपको इसमें बाइंग कहीं ना कहीं करनी है। आप अपना प्लान बना सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो और कौन से सेक्टर में जाना चाह रहे हो। आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाह रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाह रहे हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना चाह रहे हो। तो इसके तरीके से आप प्लान कर सकते हो, किसमें, निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। हम देखते हैं बैंक निफ्टी में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो आपके लिए काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो चलो मैं बैंक निफ्टी का पहले दिखा देता हूं। और ये स्टॉक्स, ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्शन के बाद आपको खत्म हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर नॉलेज रखना है कि हम कौन सी हमारे पास जो कंपनीज है वो कितनी परसेंट वेटेज शेयर कर रही है कौन सी इंडेक्स में। तो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा ऐसा इंडेक्स है, कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा स्टॉक्स है जो आपका वेटेज कितना शेयर कर रहा है बैंक निफ्टी में। चलो हमने निफ्टी से स्विच करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, यस,
ये आ गया हमारे पास बैंक निफ्टी का वेटेज। आपको सबसे पहले मैं सेक्टर वाइज बताऊंगा। आपको जो सेक्टर दिख रहा होगा आपको समझ आ गया होगा कि जो सेक्टर इसमें नजर आ रहा है वही कहीं ना कहीं एक कंपनीज के तौर पे हमारे पास रजिस्टर्ड है आपको एनएससी और बीएससी के एक्सचेंज पे। सबसे पहले नजर आता है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 30% 29.04% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। आईसीआईसी बैंक 23.82% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, आपका एचडीएफसी बैंक में, सॉरी बैंक निफ्टी में। एक्सिस बैंक 9.76, एसबीआई 9.57, कोटक महिंद्रा 7.91। आपका ये सारे जो मेजर्स इंडेक्स है, मेजर्स कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट्स को मिला के अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो 53 पॉइंट समथिंग परसेंट कुछ बनेगा। 53% का वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, आपको बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दो मेजर कंपोनेंट्स है, दो मेजर स्टॉक्स है जो वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। चलो एक बार हम कंपनीज का भी नाम भी देख लेते हैं। आपको ऐसे कंपनीज का नाम ही है ये, और ज्यादा कुछ नहीं। फैक्ट शीट भी ओपन कर लेते हैं हम। फैक्ट शीट भी ओपन करोगे, मैं इसको फिर से जूम कर देता हूं। फैक्ट शीट ओपन करोगे तो देख लो आप, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 30% वेटेज शेयर कर रहा है। आईसीआईसी बैंक ऑलमोस्ट 23% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। एक्सिस बैंक 9.76%, एसबीआई 9.57%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.91%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, यानी पीएनबी 2.7%। ये सारे में आपके क्या है, स्टॉक्स है। कौन से, मेजर स्टॉक्स है किसके, बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी आज की डेट में 50,000 पे गया है ना, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण क्या है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ये दो इंडेक्स है, दो आपको मेजर कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज की डेट में 50,000 तक को टच कर चुका है। 49,900 समथिंग गया था, वहां से हमें करेक्शन देखने को मिली थी, जो कि आज की डेट में 47,500 के नियर बाय ट्रेड अभी चल रहा है। तो सबसे बड़ा उसका रीजन क्या था, हमारा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। ये सिंगल हैंडेड अगर ये दो बैंक भागेंगे ना, तो आपको सिंगल हैंडेड समझो कि आप बैंक निफ्टी काफी तेजी से भाग सकता है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट का भी प्लान कर सकते हो, अगर आप प्लान भी करना चाहो। सबसे मेजर स्टॉक्स है, मेजर इंडेक्स है, ये मेजर कंपोनेंट है, ये बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट है। अब मेजर कंपोनेंट पता है कि भागता है, तो उसके भागने से और किस तरीके से इंडेक्स में रिएक्शन आती है। अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक 30%, यानी कि अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भागा ना, तो ये दोनों बैंक, दोनों के इंडेक्स, दोनों स्टॉक्स के वजह से आप किस में प्लान कर सकते हो, बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। दोनों इसके बेसिस पे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी के बेसिस पे, इन दोनों इंडेक्स के बेसिस पे, इन दोनों स्टॉक्स के बेसिस पे आप प्लान किस में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है किसमें, बैंक निफ्टी में, और काफी प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको इसमें इन फ्यूचर। तो अभी आपको फिर बता रहा हूं, अभी आपको बाइंग करनी होगी, तो बाइंग का सबसे बेस्ट मौका है बाइंग करने का। अगर आप बाइंग करना चाहते हो, सबसे बेस्ट मौका है, लो प्राइस पे बाइंग करो। और मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको स्टॉक्स किसी भी सेक्टर में बाइंग करना है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर हो जाए या फिर किसी भी आपको जो पसंद आपको आज सेक्टर, उस सेक्टर में बाय करना चाहते हो, सबसे बेस्ट टाइम है अभी। आप बाय कर सकते हो, इस मंथ के एंड तक आप बाय कर सकते हो। आपको नेक्स्ट मंथ में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। चलो हम बैंक निफ्टी को देख लिए, उसके बाद हम देखते हैं मिड कैप। मिड कैप आप स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे ना, बहुत सारे इसमें इंडेक्स है, आपको सही तरीके से आपको देखना पड़ेगा। इसमें निफ्टी मिड कैप स्मॉल भी है, निफ्टी स्मॉल कैप भी है, निफ्टी नेक्स्ट भी है। आपको इस तरीके से आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें निफ्टी मिड कैप कौन सा है। यहाँ पे देखोगे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, अगर इसको ओपन करोगे तो निफ्टी की मिड कैप के आपको सारे मेजर कंपोनेंट्स, मेजर स्टॉक्स आ जाएंगे, जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हो आप, बैंक सॉरी मिड कैप में प्लान कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मिड कैप में प्लान कर सकते हो ट्रेड। तो आते हैं सबसे पहले सेक्टर देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर 18% वेटेज शेयर कर रहा है, कैपिटल गुड 16%, आईटी सेक्टर कितना 11% वेटेज शेयर कर रहा है किसमें, आपका मिड कैप में। ध्यान रखिएगा ये तीन सेक्टर है, फाइनेंशियल कैप सेक्टर सर्विसेज, कैपिटल गुड और आईटी, ये तीन सेक्टर है जो आप किसमें, मिड कैप में आपको ध्यान रखना, तीनों सेक्टर। हेल्थ केयर, उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल, उसके बाद ऑटोमोबाइल 8%। ये सारे आपके क्या है, आपके सेक्टर्स हैं जो आपको मिड कैप में इसी के वजह से ट्रेड प्लान कर सकते हो आप। इस मेजर्स आपको इंडेक्स है, ये स्टॉक्स आप बोल लो या इंडेक्स बोल लो, कोई सब कुछ सेम ही है। फैक्ट शीट इसका देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपनीज है जो हमारा मिड कैप में सबसे ज्यादा वेटेज शेयर करता है। सबसे पहले देखोगे तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 6.60%। आप इसमें एक अच्छी बात आपको क्या नजर आ रही होगी, इसमें एक अच्छी बात आपको यह नजर आ रही है कि इसमें ना सभी इंडेक्स को इक्वली वैल्यू दिया गया है, इक्वली वेटेज दिया गया है, सभी इंडेक्स को, सभी कंपोनेंट्स को, सभी स्टॉक्स को इक्वली वेटेज दिया गया है। लेकिन वही अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी
निफ्टी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो बैंक मिलकर कितना 55% का वेटेड शेयर कर रहे थे। किसमें? बैंक निफ्टी में कितना परसेंट? 55%। कितना परसेंट? 55% वेटेड शेयर कर रहे थे। किसमें? बैंक निफ्टी में। बट आप मिड कैप में देखोगे तो मिड कैप में सभी को इक्वली वैल्यू दिया गया है, सभी को इक्वली वेटेज दिया गया है। इंडियन होटल देखोगे 6.60%, कुमिन इंडिया लिमिटेड 5.8%, लुपिन हो गया 5.24, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 5.15, फेडरल बैंक 4.81, यानी कि सबको इक्वली आपको कहीं ना कहीं आपको वेटेज शेयर किया गया है कि इसमें मिड कैप में। तभी आप देखते हो कि मिड कैप का बाकी इंडेक्स आपको निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन जा रहे होते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि मिड कैप अपने ही मस्ती में रहता है, अपने ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मेरा मेजर स्टॉक्स, मेजर कंपनीज है, अगर मेरे कंपनीज, अगर ये मेजर कंपोनेंट्स, मेजर स्टॉक्स अगर भाग रहे हैं तो मिड कैप ऑटोमेटिक ये राइज करेगा, ऑटोमेटिक ये राइज करेगा। मिड कैप का सक्सेस का राज, मिड कैप आपको याद होगा 2020 के आसपास मिड कैप 5000, 4000, 5000 के आसपास था ये, जहां से आज की डेट में 10,000 के आसपास आ चुका है ये। तो सबसे बड़ा इसका क्या था, इसका ये जितने भी मेजर्स इंडेक्स है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसमें मिड कैप में यही मेजर इंडेक्स हैं जिसको आज की डेट में मिड कैप के लेवल तक लेके गए हुए हैं, 10,000 तक लेके गए हुए हैं इनको। आपने मिड कैप भी देख लिया, चलो हम एक बार फिन निफ्टी देख लेते हैं। बहुत लोग फिन निफ्टी में भी ट्रेड प्लान करते होंगे। 4 ऐसे इंडेक्स हैं इसमें लोग प्लान करते ही करते हैं। 4 में से अगर कोई मैं 2 बताऊं ना, तो सबसे ज्यादा प्लान करने वाला ट्रेड इंडेक्स है आपका एक बैंक निफ्टी, जो सबको पसंद आता है क्योंकि आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद आपका आता है निफ्टी। चलो एक बार हम फिन निफ्टी भी देखेंगे। स्क्रॉल करना आप ऊपर से, आराम से करना, तभी आपको मिल पाएगा। ये आ गया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पे बहुत सारे फाइनेंशियल के सर्विस आपको डेरिवेटिव्स दिख रहे होंगे, बट हमें क्या करना है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पे आपको क्लिक करना है। ये जैसे ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे कुछ सेक्टर्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 100% कौन सा सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा भी हुआ है। 100% क्या कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही कर रहा है। अब इसके कंपनीज देख लो, ऐसे कौन कौन से कंपनीज है जो आपको वेटेज शेयर कर रहे हैं, कितना। फैक्ट शीट ओपन करेंगे हम, इसको हम जूम भी कर देंगे। यस, आप देख लो, एचडीएफसी बैंक 31%, आईसीआईसीआई बैंक दोबारा फिर से फिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, दोनों का वेटेज कितना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके लिए। एचडीएफसी बैंक को आप बैंक निफ्टी में देख लो, यहां भी देख लो। आईसीआईसीआई बैंक को आप बैंक निफ्टी में भी देख लो, यहां भी देख लो। दोनों इंडेक्स, दोनों स्टॉक्स मिलकर कितना 55% वेटेज शेयर कर रहे थे, किसमें, बैंक निफ्टी में। और यहां भी आप देखो तो 52-53% वेटेज शेयर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, किसमें, फिन निफ्टी में। यानी कि इसका सेम आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा। बैंक निफ्टी जिस तरीके से बिहेव करता है ना, उसी का जस्ट सिमिलर, हल्का सा थोड़ा डिफरेंस इधर ऊपर नीचे आ सकता है, बस ऑलमोस्ट सिमिलर इंडेक्स, सिमिलर चार्ट बनाता है फिन निफ्टी भी। जिस तरीके से बैंक निफ्टी चलेगा उसी तरीके से फिन निफ्टी भी चलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद देखते हैं एक्सिस बैंक कितना 9% वेटेज शेयर कर रहा है, एसबीआई 8% वेटेज शेयर है, कोटक महिंद्रा 6%, बजाज फाइनेंस आपको 5%। ये मेजर इंडेक्स है, मेजर कंपोनेंट्स है। अगर आपको बाइंग करनी है ना, सबसे बेस्ट मौका है, आप बाइंग कर सकते हो, सबसे बेस्ट टाइम है, आप बाइंग कर सकते हो। जितना आप लोग जाए मार्केट उतना डीप में बाइंग करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करके अपना उसको क्या करो, सेल करो एग्जिट लो पोजीशन से। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा कौन सा आपको मेजर स्टॉक्स है, इंडेक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं फ्यूचर के लिए। आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहो तो कर सकते हो। आपको मैं ऑलमोस्ट आपको मेजर इंडेक्स में बता चुका हूं कि आप किस में प्लान कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी में प्लान करना है तो बैंक निफ्टी के ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो उसमें। आपका फिन निफ्टी में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप प्लान कर सकते हो, मिड कैप में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में। सो बाय बाय।